एक बच्चे की पालना करते हो तो आपको मालूम होता है कब दाल का पानी शुरू करना है, कब इसको ठोस खाना खिलाना शुरू करना है। स्टेप वाइज आप करते ही जाते हो। गुरु के पास जो नियम से आ रहा है उसको भी ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं रहती है कि मेरे को कब क्या करना है, क्योंकि गुरु एक एक कदम हाथ पकड़ के चलाता चलता है और उस स्थिति में ले जाके खड़ा कर देता है। ज्ञान तो रोज़ कई तरह से चलता है, लेकिन गुरु सबका ध्यान रखते हुए पूरी डोज दे देता है। आप देखो, टीचर अगर एक क्लास को पढ़ाता है वो एक पीरियड में एक लेसन ले सकता है वो भी कई बार पूरा नहीं होता, लेकिन गुरु के पास इतना मज़ा है कि फर्स्ट डे से लेके और पूरी स्थिति वाले तक गुरु के लेक्चर में सबका डोज होता है। अगर कोई पहले दिन वाला आके बैठा है उसकी दवाई भी है, और कोई मंजिल पर खड़ा है उसकी दवाई भी है। बस देखना ये है हम अपनी अपनी दवाई ध्यान से ले जाएं, दूसरे की ना ले जाएं, क्योंकि कई बार नया जिज्ञासु होता है, वो बहुत ऊंची बात पकड़ लेगा तो बंधज्ञानी हो जाएगा। कभी कोई ऊंचा चढ़ा हुआ नीचे की बात पकड़ लेगा तो वीक हो जाएगा। हर कोई अपनी स्थिति के हिसाब से गुरु की बात को कैच करे और अपनी मंजिल पर खड़ा रहेगा। कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। गुरु ने मरने के बाद का ठेका नहीं लिया किसी का, पर जीते जी का ठेका है सबका, कि वो सबको मंजिल पर खड़ा करता है, सबको सही मार्ग बताता है। असल में एक ही बार में जंप लगवाने में ये दिक्कत हो जाती है कि आप बंधज्ञानी ना हो जाओ। इसीलिए गुरु धीरे धीरे एक एक स्टेप क्लियर करता हुआ, अनुभव कराता हुआ हमें आगे बढ़ाता है, क्योंकि ज्ञान कई बार मैस मचा देता है। अनुभव ना हो तो कई बार बहुत मैस हो जाता है, सही क्या गलत क्या चलते जाते हैं। एक दिन कुछ सोचेंगे, दूसरे दिन कुछ सोचेंगे, काम गड़बड़ हो जाएगा। पर गुरु बैठा रहता है, वो गाइडेंस देता रहता है। अब पहले दिन आप स्विमिंग सीखने जाओ तो वो आपको पानी में नहीं उतारते, किनारे पे बिठा देते हैं और कहते हैं टांगें चलाओ पानी में, कि जिसकी टांगें चलेगी वही तैरना सीखेगा। पानी में उसने डाल दिया, आपकी टांगों को आदत नहीं। पहले सिखाते हैं पानी में टांग डालो, हल्की करो और हल्की करो, बाहर आ जाए। पानी में पड़ी टांग अपने आप ऊपर आए, उसके बाद उनको चलाओ। जब देखते हैं 8 दिन ये प्रैक्टिस हो गई, फिर बोर्ड दे देते हैं। स्विमिंग बोर्ड होता है एक, कहते हैं अब इस बोर्ड पे अपनी चेस्ट रखो, हाथ रखो सीधे, और जैसे हमने बताया था पैर चलाने चलाओ। फिर बोर्ड को वो सहारा देता है नीचे से, डूब ना जाओ छाती से। फिर बोलता है हल्का हल्का करो, बॉडी को और हल्का करो, और पीठ पे थप थप मारता है, हल्का करो हल्का करो। जैसे योगा में जाते हैं ना, तो जब वो बोलते हैं शव आसन करो, तो लोगों को दिमाग में रहता है आसन है ये, तो शव भी बनने की कोशिश करते हैं। तो फिर जो मास्टर होता है ना, वो टांगों में हाथों में ढीला करिए, तनाव नहीं, ढीला करिए। हल्का छोड़ोगे तो शव बनोगे ना। तो हर चीज़ का एक प्रोसीजर है, ज्ञान का भी एक प्रोसीजर है। यहाँ भी सब कुछ एकदम नहीं होता है। अब देखो, एकदम सर्वमम रूप की भावना नहीं हो पाएगी, या एकदम आपको बोलें सबका आदि कारण मैं हूँ, आप नहीं निश्चय कर पाओगे। तो गुरु थोड़ा सा आसरा देता है कि अच्छा सबका आदि कारण परमात्मा तो है। कहते हो हाँ ये तो मान सकते हैं, चलो यही मान के राग द्वेष खत्म करो, तेरी मेरी खत्म करो, मन के विकार खत्म करो, क्योंकि परमात्मा से स्वयं में पलटा खाना आसान है।
निश्चय तो एक ही है, आई एम दैट। फिर गुरु एक स्टेप पे आके बोलता है क्या परमात्मा अलग है? नहीं, परमात्मा अलग तो नहीं है। बस जब अलग नहीं है तो सबका आदि कारण तू ही हो गया। फिर आसान हो गया ना। फॉर्मूले क्यों बताते थे मैथ्स में? ऐसे अगर प्रॉब्लम सॉल्व करो बड़ा मुश्किल है, पर हमको फॉर्मूले बता दिए गए। अब फॉर्मूला लगाते ही सॉल्व करना आसान हो जाता है। भाई ये थ्योरम लगा दो, ये फार्मूला लगा दो, आसान हो जाता है। गुरु भी काम को ऐसे आसान करवाता है। पहले हमें निश्चय कराता है कि ऑल परवेडिंग है गॉड, कहते हो हाँ जी है। फिर बताता है सबको धारण करने वाला वही है, हाँ जी वही है, निश्चय आ जाता है। फिर तू सब में भगवान देखता क्यों नहीं है? नहीं नहीं मैं देखूंगा। अच्छा देखो सब में वही शक्ति कार्य कर रही है, हाँ जी। एक एक करके चढ़ते हो। एक दिन आके कहता है फिर परमात्मा में तेरे में फर्क है? नहीं जी। तो फिर सबको धारण करने वाला कौन हुआ? तू ही हुआ। ऑल परवेडिंग कौन हुआ? तू ही हुआ। ये युक्ति से चलना पड़ता है। अब समझो हम लोग शुरू में आए, हम लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करने वाले थे, व्रत रखना, उपासना करना, जोत जलाना, मंदिर जाना, और हम तो कीर्तन में भी जाते थे। हमने गुरु जी से पूछा हम सब छोड़ दें? अब आपका ज्ञान तो निरर्थक बता रहा है इन सब बातों को। भगवान ने बोला पहली बात समझना, निरर्थक हम नहीं कह रहे किसी चीज़ को। प्ले स्कूल भी निरर्थक नहीं बच्चे का, नर्सरी क्लास भी निरर्थक नहीं। आखिर इतने दिन तुम्हें इन्हीं चीज़ों ने भगवान से बांध के तो रखा, तुम्हारी आस्था तो जुड़ी रही, तुम्हारा प्यार तो बना रहा, भक्ति तो बनी रही। निरर्थक मत कहो इसको। अच्छा हम छोड़ें? बोला नहीं, छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तुमने सुना है, निश्चय में नहीं आया है, सिर्फ सुना है। हम देखते हैं गुरु कितना सावधान रहता है। फिर हमने कहा अच्छा हम कीर्तन में जाना छोड़ें? बोले क्यों, भजन में क्या दिक्कत है? हाँ तुम ये कर सकते हो, सत्संग के भजन भी गाने शुरू करो वहाँ, और सबको जागृति मिलेगी। क्योंकि मालूम था वहाँ पूछ थी, बड़ा मान मिलता था, प्रधानगिरी थी। उनको लगा छुड़ाते ही ये ना हो कि ना इधर का रहे ना उधर का रहे। बड़ी युक्ति से उन्होंने बोला सब करो। भगवान हम तो जोत जलाते हैं 2 टाइम। बोला जलाओ। अब ये कहना कि भगवान इस ज्योति की तरह मेरे हृदय में भी जोत जलाओ, मेरे हृदय में भी प्रकाश करो, ऐसे करके एक एक स्टेप पे सिर्फ ये बाहर का चेंज कराया, जो अंदर के भाव थे उनको चेंज कराया, बाहर सब ज्यों का त्यों चलने दिया। धीरे धीरे निश्चय आता गया ज्ञान का, जो छूटा वो याद नहीं रहा। फिर हम जाके बताते थे भगवान छूट गया ये। बोला जो छूट गया उसको कोई याद नहीं करता। जिसको छोड़ा जाता है वो मन में वहम भी उत्पन्न कर सकता है, संशय भी डाल सकता है, उलझन भी डाल सकता है। छूट गया तो ठीक हो गया। और फिर छूटने के बाद अगर कहीं कुछ ऊंच नीच हुई तो गुरु से समाधान नहीं लेना पड़ा, समाधान अपने अंदर था। जैसे पहली बारी नवरात्रों के व्रत नहीं किए, कहीं जाना हुआ, रिक्शा को बस ने टक्कर मार दी, रिक्शा ऐसे पिचक गई। हम तो किसी ने हाथ दे के बाहर निकाल लिया, बचाव हो गया, खरोंच भी नहीं आई। किसी ने बोला देखा इस वजह से हुआ, पर अपने अंदर जवाब था, मारने वाले से बचाने वाला पास था। जब गुरुजी को बताई बात, बोले देख अगर मैंने छुड़ाया होता मैं भी तेरा सुर उससे जा मिलता, लेकिन छूटा तो कुछ करना नहीं पड़ा मुझे भी, निश्चय तेरे भीतर से आया। ये गुरु की सावधानी होती है। रामकृष्ण परमहंस
आखिर तक काली माता को पूजते रहे। किसी ने उनको मना भी नहीं किया और वो खुद भी चलते रहे। उधर से अद्वैत का ज्ञान भी था, लेकिन उनका फिर द्वैत में अद्वैत था। कैसे था कि वो जब काली माँ की पूजा करते थे, इतनी अपनी सुध खो जाती थी उनकी कि उनका शरीर स्त्रियों वाला हो जाता था, अंग स्त्रियों वाले उभर आते थे। एक दो तो क्रियाएं भी शुरू हो गई स्त्रियों वाली उनके शरीर में। और एक दिन निश्चय पकते पकते काली मां को हार पहनाने की जगह अपने गले में डाल बैठे। अब ये निश्चय कहां से आया? ये निश्चय भीतर से आया। यहां पर जो जरूरत है वो इस चीज की है कि घटना घटे। हमारा काम घटना घटाना नहीं है, हमारा काम आपको उस घटना घटने के लिए प्रिपेयर करना है। क्योंकि जब आप प्रिपेयर हो जाते हो, बीज डाला हमने धरती में, फेवरेबल कंडीशंस दे दी, फेवरेबल कंडीशंस मिलते ही बीज प्रस्फुटित हो जाता है। सतगुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वो हमारे मन को, हमारे भावों को, हमारे हृदय को उस घटना के घटने के लिए प्रिपेयर करता है। और जैसे वो प्रिपेयर करता है, एक समय ये घटना अंदर घटती है, जिसको आप अनुभव कहते हो। ये अनुभव अंदर से अपने आप खुलता है। गुरु की समर्थता ही इसी में है कि वो आपको तैयार कर सके कि आपके अंदर से ही अनुभव खुले। गुरु का काम ही इतना है, और काम नहीं है गुरु का। रोज रोज क्यों कहते हैं गुरु के पास आओ, सुनो, उसके वाइब्रेशंस, वो आपको प्रिपेयर करता है। घटना तो अंदर से घटेगी, बाहर से नहीं घटा सकते हम इसको, ये अंदर से घटेगी। लेकिन इसके लिए तैयारी गुरु कराता है, प्रिपेयर करता है आपको। अपने आप प्रिपेयर होते हो। अब लगन लगा दी गुरु ने, शौक जगा दिया, प्रीत जगा दी। अब गुरु को नहीं कहना पड़ता तुम रोज रोज आओ, गुरु को नहीं कहना पड़ता तुम साथ करो। आपका मन हर समय लालायित, मौका मिले मैं भागूं, मौका मिले मैं जाऊं। बल्कि 4 दिन अगर नहीं कुछ मौका लगेगा तो अंदर वाला बोलता है अच्छा यहीं चल के रह लेते हैं, रहें तो सही चल के। अब ये अंदर से आया, घसीटना नहीं है, ये अंदर से आया। अगर गुरु ने आपको भगवान देखने के अभ्यास में डाला, अब आपके संशय अपने आप चुकता होते हैं। जहाँ राग था, द्वेष था, किसी ने आपके प्रति कुछ गलत किया, अब वो अंदर से मनन आता है, मंथन आता है, विचार आता है। ऑटोमेटिकली अंदर वाला कहता है नहीं, मेरे को भगवान देखने का है, मेरे को भाव शुद्ध रखने का है। ये घटनाएं घट रही हैं अंदर, अपने आप घट रही हैं। अभी आपसे समझो मृत्यु आ जाए और हम कहें बोलो तेरा ध्यान किस में जाता है, तो आप बोलोगे मेरा ध्यान भगवान तुम्हारे सिवाय किसी में जाता ही नहीं है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि अभ्यास करते करते अंदर ये घटना अपने आप घट गई कि जो जगत भूलने लायक था वो भूल गया, अपने आप ही भूल गया। ना हमने बहुत मेहनत की भुलाने की, ना हमने अंदर वाले को बहुत खेचल में डाला, पर फिर भी देखा अंदर अपने आप परिवर्तन आ गया, अपने आप मन मुड़ गया, अपने आप चेंजेस आ गए। तो ये गुरु का युक्ति होती है। अब पहले वो आपको प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, आप उसके प्यार में गलना शुरू होते हो। अगर आपको सीधा बोलता अहंकार गला के आ तब मेरे प्यार के लायक बनेगा, तो हमारे बस की नहीं थी, छोड़ जाते गुरु को। गुरु ने कुछ नहीं देखा, केवल प्यार किया, और इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि अंदर वाला पिघलने लगा उस प्यार में। चाहे ये भाव आया कि मैं इतना योग्य तो नहीं हूँ,
चाहे ये भाव आया, क्यों करते हैं इतना प्यार, कोई भी भाव आया हो, लेकिन गुरु ने प्यार में पिघला डाला। जो मन हर वचन पे आज मिटने को तैयार है, ये गुरु की शुरुआत कहाँ से थी? उसके प्रेम से थी। आओ जी, बैठो जी, हमारे साथ चाय पियो जी, हमारे साथ कुर्सी में बैठो जी, हमारे साथ चलो जी। भले शुरू का कुछ टाइम ये भी भ्रम होता है, शायद मैं इतना योग्य आ गया हूँ इनके पास, लेकिन धीरे धीरे वो भी अंधकार मिट जाता है। नहीं, योग्यता तो नहीं है, लेकिन प्रेम की खातिर प्रेम मिल रहा है, निष्काम प्रेम मिल रहा है। वो प्रेम फिर हृदय को भेदता जाता है। आज तक किसी के प्यार ने हृदय को नहीं पिघलाया था। प्यार मिला, विषयों की खींच हुई, स्वार्थों की खींच हुई, कुछ भी हुआ होगा, लेकिन ये पहली बार अनुभव में आई बात गुरु के संपर्क में आके कि प्रेम में हृदय पिघलता चला गया, प्रेम में मन मुड़ता चला गया, प्रेम में अंदर वाला अपना अहंकार, हठ, जिद सब छोड़ता चला गया। और शायद आज हम ऐसी स्थिति में खड़े हो जाते हैं जहां 1 मिनट विचार करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे लगता है जो कह दें हाँ। मतलब आज फील कर सकते होंगे उस चीज को कि कैसे लहणे ने मुर्दा खाया होगा, कैसे नाली में हाथ डाला होगा, कैसे थल्ला बनाया बिगाड़ा होगा। फील कर सकते हैं कि गुरु का प्रेम एक ऐसी स्टेज पे ले जाके खड़ा करता है जहां बिना बुद्धि चलाए बात मानने को दिल करता है, जहां बिना विचारे अपने अंदर वाले के मुड़ने का मन करता है। कुछ सोचना नहीं, विचारना नहीं। अभी मान लो आपको पूछते ही हैं चलेंगे आप, तो ये बाद में पूछोगे कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, पहले बोलोगे हाँ। और कहाँ अंदर वाले की इतनी ऐंठ हुआ करती थी, पता तो चले भैया, जगह मालूम पड़े, देखते हैं, एकदम ऐसे कैसे कह दें। और बहुत बातें होती थी दिमाग में, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या इंतज़ाम होगा, फिर ऐसे कैसे किसी के चले जाएं, बड़े सारे विचार होते थे। पर अभी तो लगता है कोई बात नहीं, बाथरूम के बाहर भी सुला देंगे तो भी चलेगा, चल तो पड़े। कौन खींच रहा है? आकर्षण किस चीज का? प्रेम का आकर्षण। अगर गुरु प्रेम से शुरुआत ना करता, बड़ा मुश्किल हो जाता इतना समर्पण करना भी। अहंकार गंवाना तो पीछे है, हम समर्पण भी कब कर पाते हैं? जब गुरु प्रेम करता है। अब समर्पण की बातें हम लोग कितनी करके आए, आरती गा के आए, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको, और सालों का गाया फकत झूठ, फकत झूठ। आया ही नहीं समर्पण का भाव। कभी अंदर से फील नहीं हुआ था समर्पण किसको कहते हैं। भले पतिव्रता होके घूमते थे, कभी फीलिंग नहीं आई पति परायण किसको कहते हैं। आज गुरु के प्रेम में वो फीलिंग्स आई हैं। समर्पण किसको कहते हैं? समर्पण वो जब मेरा अपने पे ही वश नहीं रहा, अब कह सकता हूं कि मैंने समर्पण हुआ है। अब पता चलता है दिल की हर तार भगवान से जुड़ी हुई है। अब पता चलता है ना किसको कहते हैं समर्पण। अपनी कोई थॉट नहीं, अपनी कोई ईगो नहीं, अपना कोई विचार नहीं। अब पता चला समर्पण नाम क्या है। गुरु के पास आके फीलिंग आई है। पति परायण भक्ति गीता में भगवान ने बोल दी, समझ ही नहीं आया था। अब समझ आया जब एक एक श्वास भगवान के परायण है। कमाल ये होता है, अपना भी कुछ खरीदना हो पहले ध्यान उनका आता है। हमने एक बार बोला था गुरु जी को, मैंने कहा हम चीज़ तो अपनी लेने जाते हैं, ध्यान हम ये करते हैं आपको पसंद आएगी कि नहीं,
हम वहाँ रहते हैं, आप यहाँ रहते हैं, रोज रोज का मिलना भी नहीं है। तो हंसने लगे, बोले यही तो पति परायण भक्ति है कि अपना शौक, अपनी इच्छाएं भी पलटा खा गई हैं। उनको पसंद आ रहा है, उनको अच्छा लगेगा। चाहे अब सर्दी में चीज़ खरीदी, सर्दी में चक्कर भी ना लगे, इतने शॉल ही ली, एक जाना गर्मी में, पर फिर भी शॉल ऐसी हो जो उनको भी अच्छी लगे, पसंद आएगी उनको। फलानी चीज़ हमने पहनी थी, अच्छी लगी थी। ये कितना अजीब हो गया। लोग कहते हैं फिर अपनी चीज़ तो लेनी पड़ती है ना, हम कहते हैं वो भी उनके परायण हो जाती है। अपना रंग, अपनी पसंद, अपना शौक सब गायब। आज खाने ही लगते हैं कुछ। अगर भगवान को पसंद था, पूरा टाइम खाते खाते वही याद आते रहते हैं। उनको ये चीज़ अच्छी लगती थी, बड़े शौक से खाया करते थे ये चीज़। अब वो याद है मैंने क्या खाया, ये याद है मेरे भगवान क्या भोग लगाते थे। अपने आप हो गए उनके परायण। कहीं चले जाओ, अरे भगवान को ऐसी जगह बड़ी पसंद थी, उनको तो ये पहाड़ अच्छे लगते थे, पानी अच्छा लगता था, फलानी चीज अच्छी लगती थी, वही चर्चा। मजा लेके दिखाओ। अब अपना मजा नहीं ले रहे, अब उनकी याद में कोई गीत, कोई भजन, कोई बात, कुछ ना कुछ याद आए जा रहा है उनकी याद में। अपना मजा रह गया। हमने क्या एंजॉय किया, भले सामने वो साकार में नहीं थे, फिर भी हमने उनको साकार बिठा के एंजॉय किया। ये परिवर्तन, ये सतगुरु की कृपा। अगर कभी कुछ संग बैठ के खाया होगा और घर में भी वो चीज बन जाए, जितनी देर खाते रहोगे, बोलते रहोगे। उस दिन मैंने उनके साथ बैठ के खाया था, उनको पसंद आ रहा था ये, मैंने ये पूछा था, मैंने ये कहा था। कहाँ पहुंच गए हम? क्या किया उन्होंने? सबसे पहले अपने प्रेम में हमें बांध लिया, जैसे हिप्नोटाइज हो गए। अब उसमें हमारी पूरी दुनिया घूम गई कि नहीं घूम गई? ये अब ज्ञान, ये निश्चय, ये सब पीछे पीछे आ गए। पहला काम उन्होंने किया था, अपने प्रेम में बांध डाला। और अजीब तरीका प्रेम करने का। कभी आप ज्ञानी का तरीका देखो, लोगों को सूझे ना उनको ऐसा प्यार करना आता। आए थे ना भगवान पहली बार, हम हफ्ते में एक दिन हमको स्कूल भेजते थे। जब जब भी आते थे स्कूल, जब तक चला तो महीना रहे, सवा महीना, बोलते थे एक दिन, मंडे को ज़्यादातर बोलते थे स्कूल हुआ, ताकि पूरे हफ्ते का तेरे को पता भी चल जाए और कोई एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट हो, कुछ हो, अपडेट रह जाए। उस समय नेटवर्क तो थे नहीं हम लोगों के समय में, फ़ोन्स भी नहीं थे, तो भेजते थे। और ये बोलते थे स्कूल से ना सीधा बस बैग घर रख के चेंज करके सीधा मेरे पास आइए, जहाँ भी मैं हूँ दोपहर को। हम पहुँचे 3 बजे, 3:30 बजे, टाइम भी लगता था, बसेस की फैसिलिटी नहीं थी इतनी। और इंतज़ार कर, बाहर से खबरें, अरे गुरुजी खाना टेबल पे रखवा के बैठे हैं, खाना टेबल पे रखवा के बैठे हैं। आपने नहीं खाया, तूने भी तो नहीं खाया। जब तू भूखा आ रहा है वहाँ से, तू भी तो घर से खा के आ सकता था ना। हम हैरान हो जाते थे, इतना तो कोई नहीं करता किसी के लिए। भाई स्कूल बस लेट हो जाती थी, घर वाले भी खा लेते थे रोटी। आज स्कूल बस लेट है तुम्हारी, चलो अब तुम खा लो आके। और ये बैठे हैं, और खाना रखवा के क्यों बैठे हैं? अरे मैंने तो अभी फल भी खा लिया, मुझे लगा तेरे को कितनी भूख लगी होगी, इसीलिए सब टेबल पे रखवा के रखा है। और हाथों से लगा के देना और सब करना, मतलब बच्चों को बच्चों के वे से बांधना, बड़ों को बड़ों के वे से बांधना। ये आर्ट कितना होता है गुरु के पास, हम देखते रह जाते थे। इतना प्यार, कोई कभी कभी तो आंखों में आंसू आ जाते थे, फिर गले लगाते थे, प्यार करते थे। अरे हम कोई पराये थोड़ी हैं, वो कभी कभी निकल जाता था मुंह से, कोई किसी के लिए थोड़ी करता है, कोई किसी के बच्चे के, किसी का बच्चा तो किसी का बच्चा है, मेरा है, हम तो अपने बच्चे के लिए करते हैं। इतना उनको अंदर जो प्यार करने का आर्ट था,
बंधे तो हम लोग उससे। कभी उस दिन कोई पूछ रहा था आपको ज्ञान इतना अच्छा लग गया, मैंने कहा ज्ञान तो जबरदस्ती डाला गया, जो सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, हमारा तो वो हाल हुआ। हमें चाहिए ही नहीं था, हमें वो इतने अच्छे लगते थे, लगता था इनके प्यार में सारी जिंदगी बीत जाए, हमको क्या करना। उन्होंने सुना के छोड़ाया ज्ञान, वो भी उनकी ग्रेटनेस। लेकिन एक बात समझ में आती है कि जो शुरुआत थी बड़ी अच्छी थी। प्यार में बांधा, प्यार में अपना बनाया, समर्पण का भाव कराया, और शुरू में कुछ नहीं कहते थे, सत्संग को लेके भी कुछ नहीं कहते थे। शौक होता था, लिख लिया, अच्छी बातें हैं, पॉइंट है, अच्छा सारे बोलते हैं, गुरुजी को अच्छा लगता है, हम भी बोलेंगे, भले कुछ भी था। ये तो पहली बार जब वहां जाना हुआ, उनके घर से ही निकले, लंच होता था जहाँ, पहले वहीं जाते थे दिन में, जगह नहीं थी अपनी, तो भाई जहाँ शाम का सत्संग है वहीं लंच भी है, चलो सारे। सत्संग पूरा हो जाता था जल्दी, 11 तक हम लोग निकल भी जाते थे, मैक्सिमम 10 बजे सत्संग पूरा हो जाता था, 11 बजे निकल जाते थे। वहाँ जहाँ पहुँचे हमको बोलते हैं कॉपी लाए हो, कोई नई डायरी कॉपी कुछ है? मैंने कहा नहीं। ले आओ जाके, सामने ही दुकान है, ले आओ। दादाजी की डायरी ले चले और बिठा के हमको बोले मैं डिक्टेट करती हूँ, तुम पॉइंट्स लिखो। कॉपी बनवाई खास। ज्ञान की तो शुरुआत ऐसे हुई, उससे पहले कोई गंभीरता नहीं थी ज्ञान के लिए, लेकिन गुरु ने पहले फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट की कि ज्ञान में रुचि बन सके। बहुत धीरज करता है गुरु हम लोगों के लिए, बहुत पेशेंस। अगर एक मां भी बच्चे को पालती है ना, थक सकती है, लेकिन गुरु नहीं थकता। बड़ी पेशेंस थी उनके अंदर, धैर्य रखा, केवल प्यार किया। और ये भी अनुभव किया था कि प्यार भी किया ना, ये सोच के नहीं किया ये मेरे बन ही जाएंगे। कईयों को किया, कोई टिका कोई नहीं टिका, लेकिन उनका प्यार लुटाना जरूर होता रहता था, बस प्यार की खातिर प्यार। मेरे बन जाएंगे, मेरा सत्संग करेंगे, कोई ऐसी फीलिंग कभी देखी नहीं उनके अंदर, केवल प्यार की खातिर प्यार। और नित्य नया तरीका प्यार करने का, कभी चिट्ठी लिख रहे हैं, कभी कार्ड भेज रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कोई आ रहा है तो प्रसाद भेज दिया। नया ही तरीका होता था हर बार याद करने का, बात करने का। वो जो प्यार में बनाया ना हृदय, फिर ज्ञान का बीज डाला। ऐसे लगा ज्ञान पीछे पीछे आ गया बिना मेहनत के, पर पहले तो उन्होंने कृपा करके प्यार से ही सींचा, बहुत सींचा। ये आर्ट सिर्फ सतगुरु के पास हो सकती है, क्योंकि दुनिया में प्यार भी लोग करते हैं, कई ज्ञान सुनाने वाले भी करते हैं, पर वहां फिर एमलेस है। प्यार किस दिशा में जा रहा है उनको खुद ही नहीं पता, बस प्यार तो कर रहे हैं, प्यार तो कर रहे हैं। वो फिर देह के तल पे आ गई कहानी, वो फिर किसी को दिशा नहीं देगी। लेकिन सतगुरु का प्यार एक दिशा देता है, और ये नहीं कि कोरा प्यार था, छोटा 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 थपकी लगाते रहते थे। कोई भी बात अगर उन्होंने देख ली, छोटी छोटी थपकी लगा देते थे। ये चीज हमें पसंद नहीं है, ये मत किया करो। कभी कभी वाणी में सिर्फ एक लाइन बोल के बाकी अपना बात कंटिन्यू कर लेते थे, समझ आ जाता था ये इशारा हमारे लिए हो रहा है। फिर सत्संग के बाद पूछ भी लेते थे, भगवान आज आप फलानी बात समझा रहे थे, तेरे को समझ आ गई? हाँ भगवान आ गई। हाँ अच्छा है बेटा, नहीं अच्छा, ये चीज़ अच्छी नहीं, चेंज करो। ऐसा नहीं कि उस टाइम उनकी मेहनत नहीं थी, पर प्यार इतना था बुरा नहीं लगता था। छोटे छोटे सुधार उन्होंने लाने शुरू कर दिए, बदलना शुरू कर दिया। देखा
प्रैक्टिकल लाइफ। थ्योरी याद हो किसी को, ये मेहनत नहीं थी, पर प्रैक्टिकल लाइफ, जीवन का कोई कोना अनघड़ा ना रह जाए, ये कृपा थी गुरु की। एक एक बात पे ध्यान देते थे, साथ रखना, रहाना, चलाना, और एक एक बात करते जाना। वॉक पे ले जाते थे साथ, छोटी छोटी बातें बताते रहते थे, हाथ पकड़ के चलते रहते थे, बातें बताते रहते थे, कभी कोई बात, कभी कोई बात, कभी कोई बात। ये तो अब समझ आया ना, उनकी निरंतर मेहनत चलती थी। उस समय तो बड़ा मजा आता था, शायद हम काफी लायक हैं, भगवान हमसे ज्ञान की बातें करते हैं। अब बाद में समझ आने लगा ये उनकी कंटिन्यूअस मेहनत थी, और उसमें भी ऐसी ऐसी बात करना जिससे हम लोगों का जीवन घड़ा जाए, परिवर्तन आ जाए, मुड़ जाएं, चेंज हो जाएं। तो ये गुरु की मेहनत चलती है स्टेप वाइज। अगर हम छोटे बच्चे गए थे तो वो हमसे वैसी बातें, स्कूल की बातें पूछते थे, कॉलेज की, और हम ये सोचते थे ये हमारी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, पर वो उसमें से हमारी कमियां ढूंढ लेते थे, गलतियां ढूंढ लेते थे, फिर समझाते थे ऐसे करना है, ऐसे चलना है। सच में कोई किसी को ऐसी युक्तियां नहीं दे सकता। हम कॉलेज में जाने से हम बहुत डरते थे कि 3 साल लगातार कोएड कॉलेज, हम नहीं जाएंगे। भगवान बोले तुम जाओगे, और ऐसी ऐसी युक्तियां दे दी, हेलो हाय सबसे, दोस्त एक नहीं बना। फ्री पीरियड होता था, सब जाते थे कैंटीन में इधर उधर, और यहां आज तक नहीं पता उस कॉलेज में कैंटीन थी कहां, आज तक नहीं पता। सीधा रास्ता बताया था उन्होंने, जब क्लास फ्री हो लाइब्रेरी में पढ़ने चले जाओ, तेरा टाइम सत्संग में भी जाता है, लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई शुरू कर दे अपनी, पढ़ाई का हर जाना नहीं होगा। ऐसे ऐसे करके युक्तियां दे के, जिसमें जीवन ज्ञानमय कैसे हुई, वृत्तियां सिमटती गई। ये नहीं कहते थे दोस्त नहीं बनाना, बात नहीं करना, फालतू टाइम नहीं वेस्ट करना। एक रोज सुनाते थे मिताहारी, ज्ञानी मिताहारी होता है, रस नहीं होता उसको इंद्रियों का, बस एक बार खाया, पेट्रोल पंप पे एक बार गाड़ी में पेट्रोल डाला, कोई हर पेट्रोल पंप पे रुकते हो। वो ऐसी ऐसी युक्तियां होती थी। अब कभी मन भी करे कैंटीन देखें, कुछ खाने जाएं, तो याद आ जाता था सुबह तो नाश्ता खा के आए ना घर से, फिर पेट्रोल पंप पे थोड़ी फिर पेट्रोल भरवाना है, चलो अपना वापस। ऐसे दिमाग में छोटी छोटी बातें छोड़ देते थे बस। कभी नहीं बोला दोस्त यार नहीं बनाना, बोलते थे फिर 3-3 टाइम सत्संग होता है, पढ़ाई का हर जाना होता है, सारे फ्री पीरियड यूज किया कर पढ़ने के लिए। समझ आ गई बात। सत्संग एक दिन नहीं छोड़ना पड़ा। सवेरे अगर पेपर है तो शाम को हम सत्संग जाते थे, एक दिन पहले भी तीनों सत्संग अटेंड करते थे, एक सत्संग नहीं छोड़वाया। पर पढ़ाई का उधर से कवर, जहां लोग टाइम वेस्ट करते थे, अब वो कभी स्ट्राइक हो गई, कभी कुछ हो गया, तो पूछते थे, कभी फोन पे ही बात हो गई, आज कॉलेज गया था, भगवान आज स्ट्राइक हो गई, फिर तूने क्या किया बेटा। जब ऐसा कोई माहौल बने, बस पकड़ी सीधे घर आ गए। ये लाइब्रेरी भी बंद करा देते थे वो लोग, घर आ गए, फिर घर आके पढ़ाई कर ली अपनी। ऐसी ऐसी युक्तियां छोड़ दी दिमाग में। अब जब फ्रेंड बनाना है तो टाइम देना पड़ेगा, यारी दोस्ती करनी है किसी से, ये तो अब समझ आया, ये वृत्तियों का सिमटाव कराया था उन्होंने, समेट दी सारी वृत्तियां। ना किसी के पास जाना, ना आना, ना खड़े होना, ना लेना ना देना, अपने आप सिमट गई सारी वृत्तियां। ये जो अर्जुन कृष्ण की हम कहते हैं ना दोस्ती, भगवान की दोस्ती बड़ी प्यारी है। वो सखा भाव में भी ऐसी रमजें दे देते हैं, लगेगा नहीं भारी ज्ञान उठा रहे हैं हम। अगर उस टाइम हमें बोलते वृत्तियां समेटना, ऐसा करना, मुश्किल लगता। पर उन्होंने दूसरी तरह से दिमाग में डाला,
और कुछ सालों बाद अनुभव होने लगा, लो ये तो इन्होंने हमारी वृत्ति समेट दी हर तरफ से। ये सतगुरु की रमजें होती हैं, ये स्टेप्स होते हैं उनके। अपना बताते थे कि जब हम गीता भगवान के पास जाते थे तो वो कहते थे यहीं से कॉलेज जाया कर, यहीं आ जाया कर। फिर बोलते थे सुबह सुबह कि तुम्हारा मन नहीं करता, मेरे को पेस्ट लगा के दो ब्रश पर तुम। बोले हम सर्दियों में सवेरे 5 बजे साइकिल चला के उनके पास पहुंच जाते थे। क्या था? गुरु की युक्तियां थी कि थोड़ा भी टाइम फ्री छोड़ा शायद इनका ध्यान भटके। उन्होंने पूरा उनको अपने से बांध लिया, सेवा में बांध लिया, वॉक के टाइम बांध लिया, फिर वहीं से कॉलेज भेजना, वहीं बुला के शाम को सत्संग, उसके बाद फिर वॉक। फिर बोलते थे अच्छा अब तुम घर चली जाओ। तो घर आके क्या करेंगे? पढ़ाई करनी होगी, मम्मी को हेल्प करनी होगी, बस इसी में टाइम पूरा हो जाएगा। पास पड़ोस की भी कोई सहेली ना बची। ये रमजें होती हैं सतगुरु की, युक्तियां होती हैं सतगुरु की। वो हमारा मन सबसे निकाल के अपने में डलवा लेते हैं। हम नहीं डाल सकते थे, वो डलवा लेते हैं। आप देखो, आपके पास जो थोड़ा बहुत टाइम होगा, अपने ही नहीं धंधे खत्म होते। डॉक्टर पे जाना है, कपड़े सेट करने हैं, कपड़े धोने हैं, ये करना है, बस उतना ही तो टाइम मिलता है। जाओ जरा फिरो पड़ोस में, किसी से बातें चीतें करो, टाइम ही नहीं, पता ही नहीं, कल फिर कह दें 4 दिन के लिए आ जा, फिर क्या करेंगे? सेट करके रखो भैया सारा कुछ। जो एक आध दिन भी पहुंच जाओ, क्या करो? हम लोग आते थे गुरु के पास से, पता थोड़ी होता था क्या खबर आ जाएगी, वैसे ही आके घूमना है। जो एक आध दिन मिलता था अपने काम मसा निपटते थे, वो भी रात रात को जाग के करो, नो टाइम एट ऑल। हम लोग 12th में जब पढ़ते थे, हमारे सोसाइटी से ही 17 बच्चे थे 12th क्लास के, सबके पास एक ही से सब्जेक्ट, सबकी आपस में बातचीत होती थी, सिवाय मेरे 16 एक से थे। टाइम ही नहीं, आओ बैठ के पढ़ लें, अच्छा एक जगह ट्यूशन लगा लें, मेरी मैचिंग खाएगी तब ना। तुम ट्यूशन पढ़ने जाओगे, मेरा सत्संग का टाइम है, सॉरी है। तुम इकट्ठे बैठ के पढ़ोगे, मेरा सत्संग का वक्त है, मुझे तो आज इधर जाना है, मुझे तो आज उधर जाना है। मेरे पास बचती थी खाली रात, रात को पढ़ते थे हम बैठ के। ऐसा भी देखा जब गुरु घड़ने पे आया तरस नहीं खाया, ये भी देखा। सवेरे 5 से रात 11:30 तक सुई की नोक पे चलते थे और गुरु तरस नहीं खाता था। एक बार जाके खाली रोया उनके आगे कि हम थक गए हैं बहुत, कॉन्टिन्यूस रोज का यही प्रोग्राम है, 5 से 11:30 तक रात को, 1 मिनट ऐसे से ऐसे नहीं हो सकता। वो भी पुचकार नहीं मिली, बहुत गुस्सा किया। हम घर आए थे बुलाने, नहीं तप सकते हो ना तपो, निकल जाओ, चले जाओ, टिकट करा दूं आज ही वापस जाओ। वो भी इतना क्रोध किया, गुस्सा कर कर के उठ के चले गए। मम्मी बेचारी बैठी, बेटा स्ट्रिक्ट मास्टर के अंडर में जीवन अच्छी बनती है, ये ऊपर ऊपर से गुस्सा करती है, तुमको कमज़ोर नहीं देख सकती है। अभी तुमको अगर ये पुचकारेगी ना, फिर तुम ढील मांगोगे, ढील नहीं देगी ये तुमको। फिर मम्मी उनकी बातें शुरू कर देते थे, ये खुद भी ऐसे चली है, इसने भी बड़ी मेहनत की गीता भगवान के आगे, बेटा ये मेहनत काम आएगी। ऐसे करके मम्मी ने चाय पुचकारा, वो 2 घंटे बेचारी लेके बैठी रही, चाय वाय पिलाई, पानी पिलाया, बहुत प्यार किया। और ये तो ऐसे तन के अंदर चले गए एकदम, ऐसे जैसे बस नाता ही कट हो गया बस। अब हम लोगों की तो खैर हिम्मत नहीं थी, हम तो उनसे रूठ नहीं सकते थे कि हम लोग जाके अंदर बैठ जाएं, मुंह फुला लें, नाराज़ हो जाएं। हम तो खुद ही कांपते थे। मैं मम्मी को बोला, मैंने कहा अब जाऊं कमरे में, गुस्सा तो नहीं करेंगे? बोले नहीं तू जा, गुस्सा नहीं करेगी, तू जा आराम से जाके बात कर और बोल दे उनको कि बस मैं थक रहा था। फिर मम्मी ऐसी ऐसी बातें भी सिखाते थे। बोले उसको बोल जाके, मेरी माँ भी तो आप हो, मैं किसके आगे रहूं, किसको बताऊं? एक बार मन भर गया, आपके आगे निकाल दिया तो क्या हुआ? फिर ऐसे सिखा के मम्मी ने भेजा अंदर।
फिर तो खैर हंसते रहे, बातें करते रहे, प्यार करते रहे, लेकिन दोनों तरह से देखा। स्टेप वाइज प्यार पहले बहुत सारा किया, फिर जब उनको गढ़ना था उस समय वो कुछ नहीं सुनते थे, बिल्कुल नहीं सुनते थे। अभी हम लोग तो फिर भी बहुत कर लेते हैं, चलो किसका मूड खराब हो गया बुला लो, प्यार कर लो। वो बोलते थे पड़े रहने दो, 3 दिन 4 दिन 5 दिन पड़े रहने दो, मत पूछो, रोटी पानी पूछनी भी बंद कर दो, भूख लगेगी अपने आप आके खा लेगा कोई। जब गढ़ते थे तो वो बिल्कुल अपनी पे आ जाते थे, लोहार की चोट, सुनार की भी नहीं करते थे, बड़ी भारी लोहार की चोट करते थे, करारी। फिर उनको जो कहना है उनको कोई रोक नहीं सकता, जितनी गालियां देनी है उन्होंने देनी है, फिर नहीं सुननी उन्होंने नहीं सुननी। लेकिन सब स्टेप वाइज था। तब तक मन प्रिपेयर हो गया था, प्यार इतना हो गया था, सुन पाते थे, समझ पाते थे, अच्छा लगता था, फिर उनका टोकना भी अच्छा लगता था, समझ आता था कि इनके अंदर कितनी करुणा है, और समझा भी देते थे। एक बार किसी को बुरा लग गया सत्संग में, उन्होंने कुछ कहा, बोले तू ये सोच 200 लोगों में मेरा सारा दिमाग तेरे में था, शुक्राना मान। ब्रह्मज्ञानी के चिंतन में आना, ब्रह्मज्ञानी की सोच में आना छोटी बात है क्या? समझ आती थी। प्यार होता था ना तो ऐसी बातों की कद्र होती थी। बल्कि फिर धीरे धीरे दुख लगने लगा, हमारे कारण इनको जोश क्यों करना पड़ा, हमारे कारण ये तपते क्यों हैं, हम ऐसी कोई भूल ना करें जो इनको जोश करना पड़े। फिर ये प्यार आने लगा, उनके क्रोध पे भी प्यार आने लगा। उल्टा फिर लगता था इनका जल्दी गुस्सा ठंडा करें, कैसे भी करके, अच्छा नहीं लग रहा, इनका मूड क्यों ऑफ हो हमारी वजह से। ऐसे ऐसे करके चलते रहे, पर ये स्टेप वाइज था। अगर वो पहले दिन लोड डाल देते, अब पहली क्लास के बच्चे को अगर 12वीं क्लास की किताब दे दो, उसका हाल क्या होगा। गुरु ने भी यही किया, पहली क्लास में पहली क्लास पढ़ाई। तभी तो कहते हैं सतगुरु मना कारीगर। सतगुरु बहुत बड़े कारीगर होते हैं, इसीलिए सबको सतगुरु नहीं कहा जाता। अगर गुरु निष्काम भी अलाउ कर दे, सबको बोला जाता है कभी अपने को गुरु मानने की भूल मत करना, क्योंकि सबके दोषी बन जाओगे। सतगुरु बहुत बड़े कारीगर होते हैं, उनको रमज होती है, तरीका होता है, एक एक के जीवन को शेप देते हैं वो, सबके बस की नहीं है। अब चार्ट पेपर पे एक अम्बी आप भी बना लो और काट लो, कटेगी नहीं, शेप ही नहीं आएगी। और एक जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट का टीचर है, वो इतनी सुंदर काटेगा वो अम्बी, ऐसे लगेगा बस ये अम्बी अम्बी है, बस कोई कोना भी नहीं दिखेगा उसका। तो सतगुरु आर्टिस्ट हैं, कारीगर हैं, बहुत जबरदस्त। वो एक एक की जीवन को गढ़ना जानते हैं, परिवर्तन लाना जानते हैं, मोड़ना जानते हैं, चेंज करना जानते हैं, और समय समय पर किसको क्या रिक्वायरमेंट है। वही बातें एक समय प्यार से कही जाती थी, वही बातें एक समय जोश से कही जाती थी। एक समय शब्दों का आदान प्रदान खत्म हो गया, खाली वो देखते थे तो लगता था कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक करो इसको अभी का अभी। शुरू में खाने का समय होता था, आओ आ जाओ हमारे साथ टेबल पे बैठो खाओ। एक समय फिर ये आया, अंधे हो क्या, रोज तुम्हें कोई कहेगा खाना लग गया, खाओ उठ के, बैठे रहते हो मेहमान बन के, चुपचाप खा लो। समय था, वो भी अच्छा समय था जब साथ बैठा के खिलाते थे, वो भी अच्छा समय था जब आदत डाली भाई उठो और किसी के कहने की जरूरत ना पड़े तुम्हें। दोनों समय अपनी जगह अच्छे। वो समय भी अच्छा जब सवेरे ही मैसेज आ जाता था आज तुम हमारे साथ खाना खाना, हमने तुम्हारे लिए बनवाया है सब। वो समय अपनी जगह अच्छा था। गुरु के संग चलते हुए अगर हम ये बात समझ लें ना कि स्टेप बाय स्टेप हमारी प्रोग्रेस है, हम कभी ना उलझें। लोग उलझते क्यों हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। पहले तो ऐसे होता था,
तो वो टाइम तो जाएगा ना। अब पहले तो तुमको नहलाती भी माँ थी, अब तुम 25 साल के हो गए, क्या माँ नहलाएगी तुम्हें? फिर पहले तो माँ दूध पिलाती थी, अब तुम बड़े हो गए, अब अच्छे लगोगे गोदी में लेट के दूध पीते हो? होगा ही नहीं। अब समय होता है हर चीज का, प्रकृति से भी समय है। तो गुरु भी स्टेप वाइज सबको लेके चलता है, लेकिन पिछड़ता कौन है? जो गुरु का एटीट्यूड नहीं समझ पाता और अपने अहंकार में रहता है। और अगर साथ साथ बढ़ते चलो, गुरु को समझते चलो, प्रोग्रेस बड़ी जल्दी हुई। अधिकतर लोग खड़े हो जाते हैं, आ गया मैं भी जान गया। अरे जब तक गुरु बैठा है, बड़े घर में बैठे हो ना, एक शादी ब्याह भी करो, पहले उनसे पूछते हैं लेना देना, चाहे आता भी हो फिर भी सलाह करते हैं। गुरु का स्थान तो गुरु का है। हर स्टेप पे गुरु से सीखना है, हर स्टेप पे गुरु की मदद लेनी है, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा तुम अपने को ठीक कहते कहते कितना गलत काम कर जाओगे और बाद में पछताओगे। इसीलिए गुरु को भी समझ के चलना पड़ता है। और गुरु का एक काम नहीं है ना, वो हमको किसी भी बात से यूज टू नहीं होने देता कभी भी। अगर 10 बार वो साथ ले चलते थे, 11वीं बार छोड़ देते थे, कि कोई फॉर ग्रांटेड ना ले ले कि मैं ही साथ जाऊंगा। 4 बार अपनी गाड़ी में बिठा के ले चलते थे, 5वीं बार गाड़ी में बैठे बैठे भी उतार देते थे। फलाना चलेगा तुम उतरो, देखो दूसरी गाड़ी है तो ठीक, नहीं टेम्पो से आ जाओ। नहीं बोलते थे रहने दो तुम यहीं रुक जाओ। जा रहे हैं कहीं सत्संग में ही जा रहे हैं, गाड़ी से उतार के तुम यहां सत्संग देख लो। अरे सब तो आपके साथ जा रहे हैं, कुछ कितने लोग होंगे यहाँ पे, जितने भी होंगे, तुम यहां सत्संग देख लो। बैठे बैठे गाड़ी से उतर गए। फिर भगवान हम आपका नहीं सुन पाएंगे, कैसेट आएगी ना भर के, कैसेट सुन लेना शाम को बैठ के। हर बात का जवाब तो होता ही था। पर ये गुरु का काम है, जैसे माली है ना, किसान है, स्टेप वाइज काम करेगा। उसको पता है कब हल चलाना, कब बीज डालना, कब पानी देना, फसल कब काटना, खरपतवार से कैसे बचाना, ये सब किसान को पता होता है। गुरु भी ऐसा ही है। कितनी उपजाऊ धरती क्यों ना हो, किसान की रमज ही तो काम करेगी, और थोड़ी कोई काम करेगा। किसान की रमज काम करेगी तो बराबर कैसे अच्छी फसल उतारी जाए उपजाऊ भूमि से भी। वरना उपजाऊ भूमि भी हो, किसान को रमज समझ नहीं है अगर, काम खराब हो जाएगा। ये तो सतगुरु की बड़ी मेहरबानी होती है। हर स्टेप पे वो हमें सहारा देता है, साथ देता है, सिखाता है, आगे बढ़ाता है। हम लोगों को निष्काम का भी कोई शौक नहीं, भगवान वो भी बातें सिखाई बैठा के। किस बात का जवाब कैसे देना है, किसको कैसे पढ़ना है, किसको कैसे गढ़ना है, इतनी छोटी छोटी बातें भी सिखाते थे बैठ के। अगर पढ़ाई भी कर लो ना सर्जन की, तो भी किसी परफेक्ट डॉक्टर के साथ अगर लग के काम ना करो, शफा नहीं आती। किसी बड़े डॉक्टर के साथ लगना पड़ता है, फिर हमको भी आ जाता है, ऑपरेशन करना आ जाता है, सब आ जाता है। थियोरेटिकली बहुत सीखा था, पर अब डॉक्टर के संग लग के पता चला। अब आपको चाहे मशीन चलानी आती है, कटाई भी आती है, पर बुटीक वाली के पास चले जाओ एक बार, तब पता चलेगा अभी कितना सीखना बाकी है। नहीं तो घर सिल लो अपने कपड़े, क्यों जाते हो बुटीक पे देने, सिलाई कढ़ाई तो आती है। ये फर्क है, सतगुरु के संग का ये फर्क है। वो हमको
एक एक स्टेप करके आगे बढ़ाता है हमारी प्रकृति देखते हुए। ये भी नहीं खाली भाई कोई वो मशीन है भाई एक ही प्रोसेस से सबने गुजरना है, सबकी प्रकृति के अनुसार किसी के भाव भी बनाने पड़ते हैं, किसका प्रेम भी बनाना पड़ता है। और कोई जनक जैसा सीधा जिज्ञासु आए तो 3 चांटों से भी काम बनता है। सीधा है वो, सीखा सिखाया, मुमुक्षा सिद्ध है उसकी। चलो भैया लगा दो सीधे 3 थप्पड़, इसका यही काम बन जाएगा। आप देखो ना, किसी और के लिए बात आई, भाई गुरु ने 3 थप्पड़ मारे, जनक के लिए आई, प्रकृति के हिसाब से हुआ। अर्जुन को युद्ध के मैदान में जरूरत पड़ी, भगवान ने वहां ज्ञान सुनाया। किसी और के लिए आई ये बात, सबकी प्रकृति के हिसाब से। व्यास मुनि ने भागवत लिखी, पर उनको शुकदेव के मुंह से सुननी पड़ी। लिखी व्यास जी ने, पर जब शुकदेव ने परीक्षित को सुनाई भागवत, व्यास मुनि भी आके बैठे वहां। बोले जो ये इसके मुख से निकलेगी ना अभी ये भागवत, इसका असर अलग होगा। पात्र पात्र का ये भी फर्क है, बहुत फर्क होता है पात्र का। व्यास मुनि बोले मैं घर गृहस्थी वाला, और ये 16 आने निवृत्ति मार्ग वाला, क्वारा भी है, शुद्ध भी है। इसके मुंह से जब वही ज्ञान निकलेगा तो बड़ा फर्क असर देगा। वही दवाई है, कैप्सूल में डाल के दें 24 घंटे लगा देगी असर करने में। इंजेक्शन ठोक देता है डॉक्टर, जल्दी पहुंच जाएगी अंदर नसों के थ्रू। ये भी एक फर्क है। ज्ञान वही है। गुरुजी को कभी कभी लोग बोलते थे सब आके, वो भी वही सत्संग करते हैं, वो भी वही। भगवान बोलते थे तुम लोग मूर्ख हो, गुरु की तुलना किसी से नहीं हो सकती। जो उनके मुख से शुद्ध ज्ञान निकल रहा है वो किसी के बस का है ही नहीं। सबसे पहले तो इतनी अखंड धारी नहीं होती किसी के अंदर। अखंड धारा प्रवाह ब्रह्मज्ञानी के मुंह से, गुरु जी के मुंह से हम देखते थे वाणी कंटिन्यूअस धारा प्रवाह, जैसे उनको प्रवाह रोकना पड़ता हो ऐसा प्रवाह आता था। और भी सब बात करते थे पर वो प्रवाह नहीं था। समझ में आती है ब्रह्मज्ञानी की महिमा, समझ में आता है पात्र पात्र का कैसे फर्क होता है। वही पानी जब तुम्हारे बाथरूम में आ गया पीने लायक नहीं, किचन के नल में आ गया पीने लायक। पात्र का भी फर्क होता है, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पात्र का भी फर्क है। क्यों नहीं है फर्क? राइटिंग जितनी मर्जी अच्छी हो, कॉपी भी तो अच्छी होनी चाहिए। एक वो नहीं मिलती कॉपियां रफ पेपर वाली, 10-10 रुपए में इतनी मोटी कॉपियां रजिस्टर मिल जाते थे, पीले पीले पेज होते थे। अब राइटिंग हमारी कितनी अच्छी है, उस पर लिख के ले जाओ तो टीचर कहता था अनटाइडी। और आजकल जो ये आई हैं वाइट वाइट शीट्स आर्चीज की और वो सब चली हैं, ऐसी वाइट शीट्स होती हैं, उन पे लिखो ऐसे लगता है मोती धमक रहे हैं। हम लोग चिट्ठियां लिखते थे ना पहले, तब ये आर्चीज के ये नहीं मिलते थे, बहुत कम मिलते थे लेटर पैड। अब वो चिट्ठियां पुरानी किसी की, वो नीले वाले वो आइलैंड होते थे, और उन पे देखो इनलैंड लेटर्स होते थे, उन पे जो राइटिंग होती थी जो अब इन पे राइटिंग होती है। फर्क तो है ही, पात्र का फर्क क्यों नहीं है? चीज वही धारण करेगा, पर जैसा पात्र है वैसा असर आएगा। पात्र के अकॉर्डिंग असर होता है। तो ब्रह्मज्ञानी के मुख से जो आ रहा है वो महापवित्र है, उसका कंपैरिजन हम किसी से नहीं कर सकते। और फिर ब्रह्मज्ञानी को रमज है, कैसे किसको बांधना है, कैसे किसको चलाना है, कैसे किसकी उन्नति करनी है, अगले को बल्कि पता नहीं चलता। आजकल चली ना पेनलेस सर्जरी,
आजकल सब पेनलेस सर्जरी, पेनलेस डिलीवरी भी हो जाती है। वो लगा देते हैं कमर में, एब्डुरल बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, दर्द होता ही नहीं पेशेंट को। टांगों के ऑपरेशन करा लेते हैं सब, उल्टा डॉक्टर से पूछते हैं हो गया ऑपरेशन, और पहले तो होश आते ही आ ऊ होती थी, अब तो डॉक्टर को पूछते हैं ऑपरेशन हो गया, कहता है हाँ जी हो गया आपका ऑपरेशन। बेहोशी नहीं करते आजकल, तो पूरा होश में ही ऑपरेशन हो जाता है। तरक्की हो गई ना। ब्रह्मज्ञानी के पास भी यही है, पेनलेस सर्जरी है। सर्जरी तो बहुत करता है वो, पेनलेस। क्या करते हैं, पेशेंट की आंखों के आगे फ्लैग लगा देते हैं, उसको दिखता नहीं क्या हो रहा है, पर ऑपरेशन हो जाता है। बस गुरु भी यही काम करता है, प्यार की पट्टी बांध देता है आपकी आंख पे, तू कुछ ना देख, और अंदर परिवर्तन घटा देता है स्टेप वाइज। और सच में अगर देखो अनुभव करके, हमारी वही रिक्वायरमेंट होती है। गुरु समझ जाता है इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से देना शुरू करता है, उसी हिसाब से बढ़ाना शुरू करता है, मंजिल पे खड़ा कर देता है। हम बाद में हैरान होते हैं, अरे कोई कर सके ना, गुरु ने ऐसा काम किया है, जिंदगी भर का एहसान किया है। ये काम और किसी के बूते का था ही नहीं, गुरु के बूते का था। पलटा खिला देता है, चेंज कर देता है, मोड़ देता है, बदल देता है। दुनिया में सब कहते रहे चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज्ड, और यहां गुरु ने क्या किया, अपने साथ पलटा खिलाया। हमें पता ही नहीं लगा हम पलटे, अपने साथ पलटा खिलाया। अगर तैराक मास्टर है स्विमिंग का, वो हमारा हाथ पकड़ के पानी में कूदाता है तो डर कम लगता है कि ये साथ है, बचा लेगा। गुरु ने यही काम किया, अपने साथ। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, उन उजले मुख वालों के संग पता नहीं कितने छूट गए, पता ही नहीं चला। अब संग रहते रहते आपकी रहत में अपने आप परिवर्तन आने लगता है, संग करते करते आप अपने आप बदलने लगते हो। बल्कि घर जाके भी देखोगे आपको वही रूटीन फॉलो करने का मन करने लगता है, वही बातें करते हो, उसी तरीके से चलते हो, उस तरीके से रहते हो। अब यहां रहोगे अपना एक हैंकी भी बाहर नहीं छोड़ोगे, अब देखोगे आपके घर में भी कमरा सिमटा हुआ है, ये भी उठा के अंदर रखूं, ये भी साइड करूं, ये क्या हो रहा है? आनंद सागर थोड़ी है ये, लेकिन आपके लिए आनंद सागर है, आपकी आदत वैसी हो गई। तो जरूरी नहीं गुरु बोल के चेंज कराता है, बहुत कुछ वो साथ दे के चेंज करा देता है, बहुत कुछ वो स्टेप वाइज चेंज कराता है। इसीलिए पीड़ा नहीं होती, ऐसा बर्डन नहीं, प्रेशर नहीं फील होता कि हाय मेरे को एकदम बदलना पड़ा, एकदम चेंज होना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल, कुछ नहीं फील होता है ऐसा। रिलैक्स मोड में रहते हो और बदल जाते हो, अपने आप चेंज हो जाते हो। एक एक कदम गुरु साथ देता है, एक एक कदम गुरु प्यार करता है। और ये नहीं खाली छुड़ाया छुड़ाया, कई बार तो कई चीजें देखी, किसी को अच्छा लगता था कुछ, मंगाओ खिलाओ, कहीं शादी में गए, इसको तो ये चीज पसंद है, ले आओ, खिला खिला के रजा के छुड़ा दिया, घुमा घुमा के रजा के छुड़ा दिया। ये भी नहीं हर चीज को सिर्फ बोलाओ, नकारो नकारो, नहीं, स्वीकारो स्वीकारो स्वीकारो। और एक समय अंदर वाले नहीं बोला, बस भगवान रज गए बेटा, चलो ठीक हो गया, रज गए तो। ये युक्तियां हैं ब्रह्मज्ञानी की, ब्रह्मज्ञानी की नकल भी नहीं कर सकता कोई। ये उसके भीतर की रमजें हैं, सारी आर्ट है उसकी, एक एक जीवन को शेप देना। और देखो एक से पीस नहीं, जैसे निराकार को नॉवल्टी पसंद, साकार को भी नॉवल्टी पसंद। आप इस जैसे नहीं हो, ये आप जैसा नहीं, सारे भगत भगवान के अपनी तरह के। इस बगीचे में हर फूल न्यारा है, डाल एक है, फूल सारे न्यारे हैं। कोई भजन में एक्सपर्ट है, कोई वाणी में एक्सपर्ट है, कोई सेवा में एक्सपर्ट है, किसी की भक्ति न्यारी है, सबको एक अलग दात।
भगवान की कृपा से मिलती रहती। सबको एक अलग दात देके और भगवान ने कितनी सुंदर जीवन गढ़ दी। और अंदरूनी देखो, सबके पास सारी दातें हैं, पर एक एक दात में हर कोई होशियार है। ये ब्रह्मज्ञानी की महिमा है, ये उनकी कृपा है। अगर ब्रह्मज्ञानी की ऐसी रमजें ना होती ना, तो दुनिया के संत जैसे सबको एक ही, वो होता है ना कोलू, एक ही कोलू का बैल बनाते हैं, सारे समाधियां लगाओ, सारे ध्यान लगाओ, सारे फलाना करो, कोई खिल ही नहीं पाता। पर यहां गुरु के पास सबकी कलाएं अपने ढंग से खिली हैं, पर ज्ञान के वातावरण में खिली हैं। ये महिमा है गुरु की।